ऑलराइट, देखिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्टामिन और इसकी क्या सिंथेसिस को एंड डिग्रेडेशन मींस मेटाबॉलिज्म। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, देखिए हिस्टामिन से बेसिकली क्या आता है, क्लासिफाई एंटीहिस्टामिनिक्स एंड राइट डाउन द फार्माकोलॉजी ऑफ हिस्टामिन। एक तो ये सेपरेट क्वेश्चन है, या कभी कभी पूछता है आपसे कि राइट डाउन द सिंथेसिस, डिग्रेडेशन एंड रिलीज मैकेनिज्म ऑफ हिस्टामिन। तो कई बार हिस्टामिन के अंदर आपको एंटीहिस्टामिनिक्स भी पढ़ना है, H1 एंटीहिस्टामिनिक्स, H2 एंटीहिस्टामिनिक्स। तो बेसिकली ओवरऑल हिस्टामिन का जो चैप्टर है वो काफी लेंदी है, और यही वजह है कि हिस्टामिन को हम 2-3 वीडियोस में कवर करेंगे। आज जो हम हिस्टामिन को कवर कर रहे हैं, बेसिकली वो हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टामिन क्या है, जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन एंड इसका सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। बच्चों, यूबिक्यूटसली आपको ये वर्ड एग्जाम में यूज करना है, या आप एवरीवेयर यूज कर सकते हो। एवरीवेयर इन द सेंस बॉडी टिश्यूज में हिस्टामिन यूबिक्यूटसली पाया जाता है। इट मींस मोस्ट ऑफ द टिश्यूज ऑफ द बॉडी में हिस्टामिन की प्रेजेंस है। सब जगह हिस्टामिन आपका प्रेजेंट है, मैक्सिमम जगह सब टिश्यूज में प्रेजेंट है। और टिश्यूज के अंदर कहां पे प्रेजेंट है ये, बेसिकली ज्यादा मास्ट सेल में। कहां प्रेजेंट है, मास्ट सेल में, राइट। तो ये एक जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन। ब्लड में अगर हम बात करें तो हिस्टामिन का जो प्रेजेंस है वो कहां है, हमारे बेसोफिल्स में, राइट। डब्ल्यूबीसी की किस टाइप में, बेसोफिल्स में। हिस्टामिन और कहां प्रेजेंट होता है, लाइक आपका जो स्नेक के वेनम्स होते हैं, जहर जो उनका होता है, उसमें भी आपका हिस्टामिन होता है। और यही वजह होती है कि सांप काटने का जो ट्रीटमेंट होता है, कई बार एंटी हिस्टामिनिक हम लेते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि वेनम्स जो होता है, स्नेक जो पॉइजन होता है, उसमें आपका हिस्टामिन होता है। सिक्रीशंस में, सिक्रीशंस मींस बॉडी के सिक्रीशंस, अगर हम बात करें सलाइवा की, म्यूकस की, तो वहां पे भी आपका बेसिकली हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। तो हिस्टामिन के लिए हमने क्या देखा कि ये हिस्टामिन यूबिक्विटसली प्रेजेंट होता है मास्ट सेल, बेसोफिल, वेनम एंड सिक्रीशंस में। अच्छा, ओवरऑल बच्चों ये करता क्या है, देखिए अगर मोटे तौर पे कहें तो हिस्टामिन आपकी हाइपर सेंसिटिविटी में रिस्पॉन्सिबल है। आपका बेसिकली ये टिश्यू इंजरी जैसे होता है, इन्फ्लामेशन वगैरह के लिए ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल है। ये आपका न्यूरोनल कम्युनिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और गैस्ट्रिक एसिड के रिलीज के लिए। तो चूंकि जब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे तो आपका कंसर्न आएगा कि कौन सा रिसेप्टर, तो वो हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर में हम शॉर्ट में उसको एडअप करेंगे। अभी के लिए जस्ट आपको इतना देखना है कि ये हाइपर सेंसिटिविटी में रिस्पॉन्सिबल होता है हिस्टामिन। अकेला एलोन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, मींस आप कह सकते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी का एक मीडिएटर क्या होता है, हिस्टामिन। इसी तरीके से टिश्यू इंजरी रिएक्शंस में भी हिस्टामिन इन्वॉल्व होता है, गैस्ट्रिक एसिड के रिलीज में हिस्टामिन इन्वॉल्व होता है, एंड न्यूरो ट्रांसमिशन में भी आपका हिस्टामिन इन्वॉल्व होता है। सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म या डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा है कि हिस्टाडीन जो अमाइनो एसिड होगी इन द प्रेजेंस ऑफ हिस्टाडीन डीकार्बोक्सिलेज, histidine in the presence of histidine decarboxylase converts into histamine, and thereafter histamine metabolizes in with two enzyme. N-methyl transferase converts histamine into N-methylhistamine, and N-methylhistamine in the presence of MAO, MAO दो टाइप के होते हैं बेसिकली, यहां जो हम बात कर रहे हैं दैट इज MAO B। MAO A और MAO B को हम सेपरेट पढ़ेंगे बाद में। तो N-methylhistamine in the presence of MAO B ultimately converted into the मेटाबोलाइट, जो कि यूरिन से आपके एक्सक्रीट होगा, मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड। जबकि हिस्टामिन डाईएमीन ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है इमिडाजोल एसिटिक एसिड में। सो दिस इज मिथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड, दिस इज इमिडाजोल एसिटिक एसिड। दे आर द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ हिस्टामिन मेटाबॉलिज्म। और हिस्टाडीन आपकी बेसिक हिस्टामिन आपका किस अमाइनो एसिड से आ रहा है, हिस्टाडीन अमाइनो एसिड से, हिस्टाडीन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो आपके एग्जाम में एकेटीयू में भी कई बार आपसे सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन हिस्टामिन की ऑलरेडी पूछ के रखा है, तो चांस है पूछा जाने का। तो इस तरीके से आप हिस्टामिन का बेसिक इंफॉर्मेशन इतनी है। इसके बाद जैसे हम बात करेंगे हिस्टामिन रिसेप्टर की, कौन कौन से हिस्टामिन के रिसेप्टर बेसिकली कहां पे इन्वॉल्व है। देखिए आप वन बाय वन जब देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। थैंक यू वेरी मच।